नमस्कार आप सभी को। इसके पहले के ब्लॉग में आपने देखा था मैं विवेकानंदा रॉक देख करके फेरी से वापस आती हूँ। ये उसके बाद का ही ब्लॉग है। कन्याकुमारी में सीप से निकली हुई चीज़ों से बनी घर में सजावट के सामान बहुत ज़्यादा ही बिकते हैं। यहाँ पे कई सारी ऐसी शॉप थी और फिर मैं पीती हूँ ठंडा ठंडा नारियल पानी। क्या 200 रुपया 150 रुपया 300 रुपया माल नहीं, ये वाला 900 800 700। जो होटल मैंने लिया था वो बिल्कुल ही मंदिर के सामने था। इस तरफ मंदिर है। ये 51वें शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पे माता का जो स्पाइन है वो गिरा था। इस मंदिर को अरुलमिगो भगवती अम्मन मंदिर के नाम से जाना जाता है। मैं फिर मंदिर में माता के दर्शन करती हूँ और बहुत अच्छे दर्शन होने के बाद वहाँ से बाहर निकल के बिल्कुल मंदिर से सटा हुआ ये रोड है। मंदिर से राइट साइड में जाने पर यहाँ पे कई सारी दुकानें पड़ती हैं और फिर यहाँ से बाहर जा कर के इस तरफ पड़ता है गांधी मंडपम, बीच रोड और सनसेट पॉइंट। ये है गांधी मंडपम। इसके अंदर जाने के लिए कोई टिकट वगैरह कुछ नहीं लगता है। बस जूते चप्पल रखने के लिए कुछ 2 या 3 रुपए ऐसे लगते हैं, 5 रुपए लगते हैं। तो और यहाँ पे गांधी जी की बहुत सारी फ़ोटोज़ रखी हुई हैं। अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग बड़े बड़े लोगों से मिले थे, तो वो सारी फ़ोटो यहाँ पे लगाई हुई है। और एक पार्क सा है, यहाँ पे गांधी जी का एक स्टैचू भी बनाया हुआ है। और ज़्यादा इसमें नहीं है कुछ देखने का। बहुत जल्दी 10-15 मिनट में देख कर के बाहर आ सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे पहुँचती हूँ जहाँ पे सनसेट दिखाई दे रहा था। सूरज डूबने का वक्त हो गया था और सामने अरेबियन सी में जहाज़ भी वापस आते हुए दिख रहे थे जो दिन में फ़िशिंग के लिए गए थे। और उसी के सामने यहाँ पे सनसेट होता हुआ दिख रहा था। कन्याकुमारी का सनसेट और सनराइज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसका जो सनसेट होता है अरेबियन सी में होता है, सनराइज़ बे ऑफ बंगाल से होता है। तो जो भी पर्यटक आते हैं वो सनसेट और सनराइज़ ज़रूर देखते हैं। कन्याकुमारी एक लौती एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक ही जगह पे सनसेट और सनराइज़ देख सकते हैं। अलग अलग डायरेक्शन में सनसेट और सनराइज़ होता है, लेकिन आप यहाँ पे कन्याकुमारी में आके सनसेट और सनराइज़ दोनों देख सकते हैं। और धीरे धीरे सूरज जो है एक आग के गोले जैसा और उसके बाद और फीका पड़ जाता है और धीरे धीरे समुंदर से थोड़ा सा ऊपर डूबते डूबते डूब जाता है। सनसेट देखने के बाद यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रीट फूड का आनंद लेती हूँ और फिर वापस जाती हूँ मंदिर की तरफ। और मंदिर के लेफ़्ट साइड में कुछ जगह है पर्यटकों के लिए बैठने के लिए बना रखा है उन्होंने। वहाँ से ये विवेकानंदा मेमोरियल और ये जो ब्रिज है और ये स्टैचू है ये सब दिखता है। और नाइट में यहाँ पे लाइट शो भी होता है। मैंने पता किया था लेकिन मुझे सही जानकारी नहीं मिलने की वजह से मैं ये लाइट शो नहीं देख पाई, जबकि ये लाइट शो उसी वक्त हो रहा था। और इसी तरफ यहाँ पे कहीं पे टिकट मिलती है और बैठ कर के काफ़ी अच्छी तरीके से लाइट शो देख भी सकते हैं। और यहाँ पे एक लेडी बात करते हुए अपने घर वालों को ये सारी जगह फ़ोन में दिखा रही थी। और फिर मैं आती हूँ डिनर के लिए।
यहाँ पे एक अच्छा वेजिटेरियन होटल था वहीं बीच रोड के पास, तो वहीं पे मैं डोसा ऑर्डर करती हूँ और नाइट में यही खाती हूँ और खा के उसके बाद बीच रोड में थोड़ी देर वॉक करती हूँ। और वॉक करते हुए मैं पहुंचती हूँ मंदिर के पीछे की तरफ। यहाँ पे छोटी छोटी कुछ और मंदिर थे और यहाँ पे सुनामी मेमोरियल पार्क भी बनाया हुआ था एक। जब यहाँ पे सुनामी आया था तो उसकी याद में एक पार्क यहाँ पे बनाया हुआ है। और मंदिर के पीछे इस तरफ पर्यटकों के लिए बैठने के लिए जगह है जहाँ पे वो समुंदर किनारे इस तरीके से बैठ सकते हैं। तो थोड़ी देर मैं भी यहाँ पे वॉक करती हूँ और थोड़ी देर वॉक करने के बाद मैं जाती हूँ वापस अपने होटल। और इस तरीके से बीतता है कन्याकुमारी में मेरा पहला दिन। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कन्याकुमारी में मेरा दूसरा दिन। कल जिस लिफ्ट पे मैं रात को छोड़ के गई थी, आज उसी लिफ्ट से मॉर्निंग की शुरुआत होती है। और यहाँ पे मंदिर के सामने से जो राइट साइड में जो रोड है वहाँ से चलते हुए मैं जाती हूँ सनराइज़ पॉइंट में सनराइज़ देखने के लिए। ये टावर है जहाँ पे आप सनराइज़ और सनसेट दोनों देख सकते हैं। और यहाँ पे टिकट भी लगती है कुछ, तो यहाँ पे टिकट लेकर के मैं इसके ऊपर धीरे धीरे चढ़ती हूँ क्योंकि दोनों चीज़ें फेमस है यहाँ पे। सनसेट तो कल मैंने देखा था, तो आज मुझे सनराइज़ देखना था, तो सुबह जल्दी उठ करके मैं निकल पड़ी थी सनराइज़ देखने के लिए। और टावर की जो सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ते 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 ऊपर तक पूरा मैं फिर चढ़ गई। और ये पूरा ये देखो नीचे से इतने ऊपर तक आना होता है। और जब मैं ऊपर पहुंची बहुत कम लोग आए हुए थे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी उस वक्त। और शहर की लाइटें भी ऑन थी, पूरा शहर जगमगा रहा था और हल्की हल्की रोशनी भी हो गई थी। और नीचे बहता हुआ समुंदर दिख रहा था। और ये कुछ मछुआरे जो रात में मछली पकड़ने गए होंगे वो अब वापस आ रहे थे किनारे की तरफ। और जैसे जैसे वक्त बढ़ता है यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ भी थोड़ी बहुत होने लगती है। और बहुत देर वेट करने के बाद कल जिस तरीके से सूरज डूबा था उसी तरीके से धीरे धीरे उगता हुआ दिखाई पड़ता है। बादलों के पीछे से पहले कुछ धुंधला सा दिखता है और फिर धीरे धीरे एक लाल आग का गोला सा ऊपर चढ़ता हुआ दिखता है। सनराइज देखने के बाद धीरे धीरे लोग भी वापस जाने लगते हैं। कल समुंदर के इस तरफ हमने देखा था सनसेट और आज इसी के दूसरे तरफ इस तरफ हो रहा है सनराइज।
सनराइज़ देखने के बाद कुछ देर ऊपर बिताने के बाद मैं भी फिर वापस नीचे की तरफ आ जाती हूँ। और कल जहाँ नाइट में मैंने डिनर किया था वहीं पे मैं आज करती हूँ ब्रेकफास्ट। और फिर होटल पहुँच के होटल से चेकआउट करके ऑटो हायर करके मैं जाती हूँ कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन, क्योंकि मैंने आज सुबह की एक ट्रेन बुक की थी। कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन पहुँचती हूँ मैं फिर, और फिर ट्रेन लेकर के मैं अपनी आगे की यात्रा शुरू करती हूँ।